ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है 28 अप्रैल 2020 का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। ये पानी की क्वालिटी किस तरीके से पोल्यूट हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है। आज हम वो तमाम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से पानी की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसका लेवल जो है डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है और वो ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी क्वालिटी को ख़राब कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी क्वालिटी को डे बाई डे जो है डिक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन की बेसिक रीज़न ये होती है कि जब पोल्यूटेंट आके पानी में ऐड होते हैं तो पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। पोल्यूटेंट वो तमाम चीज़ें जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करें उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट। तो जब आके पानी में शामिल होते हैं और पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ये वाटर पोल्यूशन काज हो रही है। उसके अलावा मेजर सोर्सेज देखते हैं कि वो पोल्यूटेंट अब कौन कौन से ज़राए से आते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसका ज़रिया जो पोल्यूटेंट काज करता है दैट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट किसे कहते हैं? जो इंडस्ट्री से रिलीज़ होने वाला वेस्ट मटेरियल है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी की नीड है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने से अब तक अगर देखें तो आपको हर चीज़ जो है वो बेटर वे में मिल रही है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा लोग जो है वो राख से कपड़े धोते थे, उसको पानी में बॉयल करके। अब हमारे पास डिफरेंट लेवल के जो है सर्फ वगैरह हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक हमें मिल जाता है, पेट्रोकेमिकल मिल रही है, रबड़ के आइटम मिल रहे हैं, पेपर वगैरह। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हमें इंडस्ट्रियल लेवल से होकर मिलती हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडस्ट्रियल लेवल है ना, इन्होंने अपना जो वेस्ट मटेरियल है, अपने इन्फ्लुएंस वगैरह जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ख़तरनाक किस्म के गैस केमिकल्स होते हैं, या उसके अलावा कोई इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह होते हैं, या हैवी मेटल या मिनरल एसिड वगैरह, ये सारे जो हैं उनको प्रॉपरली वेस्ट नहीं करते। वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट या तो ओपन ग्राउंड में या फिर वाटर चैनल्स में, यानी खुली ज़मीन में छोड़ देते हैं, या उसके नज़दीक कोई नदी नाला तालाब वगैरह बहता होगा तो वो उसके अंदर इस वेस्टेज को बहा देते हैं। ठीक है, या इसके अलावा जो ये इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए अपना पानी जो यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्रियल लेवल को साफ़ करने के लिए, उस पानी को भी ये डायरेक्टली ओपन ग्राउंड में या वाटर चैनल में बहा देते हैं। तो जिसकी वजह से ये पानी की क्वालिटी जो है डे बाई डे उसको ख़राब करते जा रहे हैं। अब होता ये है कि हमने इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हमारी जो वाटर क्वालिटी है उसको डिटेरियोरेट करते हैं। डिटेरियोरेट मीन उसको ख़राब कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन देखें कि ये पानी में जब जाएंगे, पानी मैंने आपको बताया नदी नालों वगैरह में बह जाते हैं, तो जब ये पानी में जाते हैं तो उसमें मौजूद जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसमें मौजूद जो एनिमल यूज़ करते हैं उनको उसकी मिकदार को कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। इतनी कम कर देते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ का जो इकोसिस्टम है प्रॉपरली एक तालाब का, वहाँ के रहने वाले जानदारों का, वो सारे का सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ज़ाहिर बात है जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कुछ जानदार हैं जिनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो अल्टीमेटली सफोकेशन होगी और उनकी डेथ जो है वो हो जाएगी। तीसरे नंबर पर इनका पॉइंट है कि ये ग्राउंड वाटर में जब आपने ज़मीन में इनको डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है तो ये इसमें जज़ब हो जाते हैं। ठीक है, जज़ब होते होते ये नीचे जो हमारे पास पानी का लेवल होता है ज़मीन के नीचे, जिसको हम खुदाई करके बोर वगैरह करके घरों में मोटर लगाते हैं, कि उस पानी तक जब ये पहुंच जाते हैं ना तो उस पानी में शामिल होके तो उसकी क्वालिटी को भी ये ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जब ये ख़राब कर देते हैं तो ऐसे अगर पानी को आप बोर करके घरों में यूज़ करते हैं, आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें बीमारियां काज करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वगैरह हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के स्टमक के जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा अगर ये पानी आप पौधों को भी देते हैं तो ये उनको भी ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा लास्ट वन इसका इफेक्ट है हैवी मेटल्स, यानी हैवी मेटल्स जो इसके अंदर आती हैं, यानी इंडस्ट्री ने अगर पानी जो है वाटर वो रिलीज़ किया है और उस वाटर के अंदर बहुत सारी हैवी मेटल हैं, तो वो हैवी मेटल हमारे अंदर क्या क्या मसला करती हैं। अगर उसमें लेड पाया जाता है, ठीक है, लेड का एलिमेंट
पाया जाता है तो ये हमारी गुर्दे वगैरह, हमारा जिगर, दिमाग या नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसको ख़राब कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर करते हैं। अगर इसमें कैडमियम पाया जाता है, हैवी मेटल कैडमियम पाई जाती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे ख़राब करती है। उसके अलावा रेड ब्लड सेल को भी ख़त्म कर देती है, उसकी साख्त को बिगाड़ देती है ताकि वो ऑक्सीजन कैरी ना कर सके। इसके अलावा अगर इसमें मरकरी पाया जाता है तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जिसकी वजह से हमारी कोऑर्डिनेशन हो रही है पूरी बॉडी में, जो अपने बायो में पढ़ना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो रही है कि हमारा दिमाग काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमें वो ऑर्डर दे रहा है फ़लाँ चीज़ को कि जिस्म का ये हिस्सा ये काम करे, ये काम करे, तो ये सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर भी हमारे पास फंक्शनिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक एफ्लुएंट। डोमेस्टिक मीन घरों में यूज़ होने वाला हमारा वेस्ट मटेरियल कौन सा है जो कि पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। सबसे पहले जो हम घरों में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, उसकी बात करेंगे। 2 लेवल की चीज़ें क्लीनिंग के लिए यूज़ होती हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। कपड़े वगैरह धोने के लिए सोप भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट भी यूज़ होता है। लोग जो है वो डिटर्जेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसका इंक्रीज़ डे बाय डे जो है इसका यूज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सोप एक तो ये कि डिज़ोल्व होने में टाइम लेता है, डिटर्जेंट इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका क्लीनिंग एक्शन जो है वो डिटर्जेंट से कम होता है, डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन थोड़ा होता है। दूसरे नंबर पे पीछे हमने पढ़ा जो सोप है वो हार्ड वाटर में इतनी अच्छी जाग नहीं बनाता, जबकि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में बहुत अच्छी जाग बना देता है। इवन एसिडिक मीडियम में भी अगर आप इसके साथ कपड़े धोएं तो वो इजीली हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो डिटर्जेंट है इसका जो यूज़ है डे बाय डे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इसके इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मीन्स कि इसके अंदर जो वेस्टेज आपका बाहर निकलेगा उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्शन करेंगे, तो उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देंगे। जब वो सिंपल में टूट जाता है तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, उसके लिए वो ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं होता। लेकिन जब ये पानी बाहर जाता है नदी नालों वगैरह में, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन लाइफ, डिग्रेडेबल मीन तोड़ना। ये बायो की लाइफ की प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में टूट जाता है कम्प्लेक्स से सादा में। लेकिन ये जो है इसको बायो जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, सादा में तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके अलावा देखेंगे अब ये जो डिटर्जेंट्स का मिला पानी घरों से बाहर आता है, इसके हमारे पास क्या क्या नुकसान हैं। अब डोमेस्टिक एफ्लुएंट के हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। सबसे पहले जैसे ही ये पानी डिटर्जेंट वाला जो वाटर है ये जाएगा नदी नालों वगैरह में, तो सबसे पहले इसके अंदर मौजूद होते हैं फॉस्फेट साल्ट्स मौजूद होते हैं। फॉस्फेट साल्ट बहुत ही ज़्यादा अलजी को ग्रो करता है। फॉस्फेट साल्ट अलजी की ग्रोथ को फास्ट करता है, ठीक है। और जैसे ये अलजी ग्रो करेगी ये पूरे तालाब के ऊपर आपने देखा अक्सर जो है ना ग्रीन कलर का आपको मटेरियल नज़र आता है, ठीक है। तो ये पूरे तालाब के अंदर ग्रीन जो है ना ऊपर एक लेयर बन जाएगी। एक तो इसका ये मकसद होगा कि जैसे ये बन गई है ग्रीन एलजी, ये बाहर से सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से अंदर वाले जानदारों को मसला होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जब ये ग्रीन एलजी जो है वो डाई करती है तो जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको डीकम्पोज करना चाहते हैं। जब वो इसको डीकम्पोज करते हैं तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ये ऑक्सीजन वो इसके अंदर वाले पानी से ही लेंगे, जो तालाब में मौजूद डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ना, ये वो इसी से लेंगे। अब ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन बेचारी मछलियों ने या जो आबी जानवर थे उन्होंने ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन के लिए रखी हुई थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डीकम्पोजिशन में लगा देनी है इस ग्रीन एलजी की। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वाला जो तालाब है ये इस पानी है इसमें इट्स मीन कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जो चीज़ इन्होंने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करनी थी वो अब ग्रीन एलजी की डीकम्पोजिशन में यूज़ हो रही है। तो ये जो जानदार हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनको सफोकेशन फील होगी, तो अल्टीमेटली इन बेचारों की
डेथ हो जाएगी। इट्स मीन ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिप्लीट होती है, कम हो जाती है ऐसे पानी में जिसमें अगर आप डिटर्जेंट मिला पानी लेके जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं जी डोमेस्टिक सीवेज में सिर्फ ये डिटर्जेंट्स नहीं होते, इसके अलावा भी हमारे पास बॉटल्स हैं, कैंस हैं, केमिकल जो है वॉशिंग पाउडर, और इसके अलावा वेजिटेबल वेस्टेज जो कुछ भी है हम सारा रिलीज़ करते हैं। तो ये सब सारे हैं, इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन के लिए पानी में जाके डिजीज़ काज करते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन का बेसिक सोर्स हैं। इसके अलावा देखें बेटा, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है वाटर पोल्यूशन का यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें आपने इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की डेफिनेशन करनी है बोर्ड चार्ट के तौर पे, इसके इफ़ेक्ट्स करने हैं। इफ़ेक्ट्स में जो फोर्थ वाला आपका इफ़ेक्ट्स है हैवी मेटल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है यूज़ ऑफ डिटर्जेंट, इसका ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और जो इसका सेकंड पैसेज है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉर्ट है।